जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राइस इलेक्ट्रिकल्स में। फिर से आज के वीडियो हम देखने वाले हैं हमारी मोटर जो है कहीं ओवरलोड कंडीशन में तो नहीं। ओवर कंडीशन का मतलब यह है कि हमारी मोटर पे ज़्यादा लोड कनेक्ट तो नहीं किया हुआ है, तो इसी सब को हम चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, मोटर को ओवरलोड कंडीशन चेक करने के लिए दो मेथड होती है। पहली मेथड हम बात कर लेते हैं पहली मेथड की। तो पहली मेथड हमारी यह है कि हम टेकोमीटर की मदद से हम अपनी मोटर की ओवरलोड कंडीशन चेक कर सकते हैं। हमारी मोटर ओवरलोड पे तो नहीं है। तो टेकोमीटर क्या होती है, टेकोमीटर किस प्रकार मोटर को चेक किया जाएगा कि ओवरलोड कंडीशन में है या फिर नहीं है। तो चलिए उसको पहले हम समझ लेते हैं। टेकोमीटर हमें एक ऐसी मीटर है कि मोटर की जो रोटेशन होती है, जो मोटर की जो आरपीएम होती है, मोटर को जो आरपीएम होती है उस आरपीएम को नोट करती है। हमारी जो टेकोमीटर होती है उस आरपीएम को नोट करती है कि हमारी मोटर इस समय कितनी आरपीएम पे रोटेट कर रही है। उसको इस टेकोमीटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो अब आरपीएम से ओवरलोड कैसे पता करेंगे, तो एक बात हम आपको बता दें, यदि हमारी मोटर 1400 आरपीएम की है, हमारी मोटर 1400 आरपीएम की है, तो यदि उस मोटर पे हम अधिक लोड कनेक्ट करेंगे तो उसकी आरपीएम में हमें कुछ लॉसेस देखने को मिलेगी। मतलब हम जैसे अभी 1400 आरपीएम हो सकती है हमारी मोटर 1350 आरपीएम पर रोटेट करे, या फिर मोटर हमारी 1300 आरपीएम पर रोटेट करे। इस प्रकार से हमें कुछ आरपीएम में मतलब लो देखने को मिलेगी, जो कि हमें इस टेकोमीटर के माध्यम से पता चल सकता है। तो इसके टेकोमीटर के माध्यम से ही हमको मालूम पड़ता है कि हम आरपीएम से हम पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर पे कितनी लोड कनेक्ट है। यदि ज़्यादा लोड कनेक्ट होगा तो हमें आरपीएम में कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब लो देखने को मिलेगी। यदि हमारी मोटर सही लोड पे चल रही है तो फिर हमारी मोटर 1400 आरपीएम पे ही रोटेट कर रही होगी। तो अभी हम ये पहला मेथड हो गया। अभी हम बात करते हैं अब दूसरी मेथड की। तो दूसरी मेथड मोटर पे आपको पता है कि हर मोटर पे एक नेम प्लेट दी हुई रहती है। हर मोटर पे एक नेम प्लेट दी रहती है। मोटर के बारे में फुल डिटेल बताई हुई रहती है कि मोटर में क्या कैसे कितना क्या है, और सभी चीज़ मोटर के नेम प्लेट पे ही दी हुई रहती है, मेंशन की हुई रहती है। तो दो चीज़ हमें प्रेजेंट, यानी कि हमारी मोटर पे जाके हमें प्रेजेंट वोल्टेज, हमारी जो वोल्टेज होती है प्रेजेंट वोल्टेज हमें नोट करनी होगी। प्रेजेंट वोल्टेज मान लेते हैं हमारी 415 एम्पियर है, और हमें 415 वोल्ट है, और हमें एम्पियर भी प्रेजेंट एम्पियर को हमें नोट करना होगा। हमारी मोटर इस समय कितनी एम्पियर ले रही है। तो हमारी एम्पियर 15 एम्पियर हमारी प्रेजेंट में हमारी मोटर ले रही है। तो हमें यह पता चल गया। तो मोटर पे और बहुत कुछ दी हुई रहती है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमें मोटर पे पीएफ यानी कि पावर फैक्टर भी मेंशन की हुई रहती है, तो उसको भी हमें नोट करना है। पावर फैक्टर हम मान लेते हैं 0.9 है, और एफिशिएंसी भी होती है मोटर की, तो एफिशिएंसी भी मान 0.9 है। ये सभी हमें मोटर पे मिल जाती है, जो कि हमें मोटर का नेम प्लेट पे आसानी से मिल सकती है। तो चलिए अभी हम इसको आराम से पहले इसको पुट करते हैं। तो हमारी यदि हम एचपी से निकालें, आप किलोवाट से भी निकाल सकते हैं और एचपी से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम एचपी से निकालते हैं। तो एचपी बराबर होती है V/I/√3। अभी √3 कहाँ से आ गया, तो √3 हमारी थ्री फेस की एक कंपलसरी ये तो √3 है, जो कि अगर √3 मतलब थ्री फेस का कोई भी कैलकुलेट होगा किसी भी चीज़ या फिर उसके एम्पियर पे, वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे, कुछ ही चीज़ पे थ्री फेस में हो रहा है, तो वहाँ पे आपको √3 का ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा वोल्टेज एम्पियर के साथ में, किसी के साथ। तो हमारे पीएफ मान लेते हैं, पीएफ इंटू एफिशिएंसी। तो हमारी वोल्टेज कितनी है 415 वोल्ट, और एम्पियर हमारी 415 वोल्ट, और एम्पियर हमारी 15 एम्पियर, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। पीएफ हमारे कितने थे 0.9 इंटू एफिशिएंसी भी थे 0.9। तो हम बट्टे में अभी हम इनको एचपी से कर रहे हैं, एचपी से करना है तो हमें 746 से डिवाइड करना होगा। वहीं हम किलोवाट से करते तो हमें वहाँ पर ही 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। तभी हम ये सभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको कैलकुलेट करने के बाद हमें 8733 आया, और बट्टे में हमारी 746 वाटेज है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारी जो टोटल वैल्यू आई वो आई है 11.70 HP। तो अभी हमें मोटर की HP पता चली, हमारी मोटर 11 HP की इतना लोड कनेक्ट है। अभी जो हमारी मोटर में प्रेजेंट लोड जो है, हमारी मोटर में प्रेजेंट लोड जो हो वो 11 HP इतना लोड कनेक्ट है। तो आपको तो यह पता होगा कि आपका मोटर कितने HP का है। तो हो सकता है आपका मोटर जो है वो 10 HP का है।
तो अगर आपका मोटर 10 HP का है तो आपको यह पता अभी यहाँ चल गया है कि आपके मोटर पे लोड कितनी कनेक्ट है, 11 HP का लोड आपके मोटर पे कनेक्ट है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि मोटर पे आपको 1 HP इतना, जब यहाँ देखें तो 1.25 HP की लोड मोटर पे कनेक्ट है, जबकि आपकी मोटर 10 HP का ही है। लेकिन इस कंडीशन में अभी का प्रेजेंट में आपके मोटर पे लोड जो कनेक्ट हो 1.25 HP का लोड कनेक्ट है आपकी मोटर पे। तो इससे आपको पता चल गया है कि आपके मोटर ओवरलोड कंडीशन में है। श्योर 100% आपकी मोटर ओवरलोड कंडीशन में है। तो यह फार्मूला से आपको यह पता चल जाता है। श्योर मतलब अब श्योर हो सकते हैं, कन्फर्म 100% कि आपकी मोटर ओवरलोड ही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मोटर 10 HP का है, आपके मोटर पे 1.25 HP का लोड जुड़ा हुआ है। तो 1.5 HP की मतलब 1.25 HP की लोड आपकी ज़्यादा मोटर पे जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पता चल गया है कि मोटर की ओवरलोड कंडीशन किस प्रकार चेक की जाती है, कि आपके मोटर पे जो लोड जुड़ी हुई है वो लोड कहीं ज़्यादा कनेक्ट तो नहीं किया हुआ है। जो हमारी मोटर पर जो लोड कनेक्ट करते हैं वो मोटर पे लोड जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यह पता चल गया होगा मोटर का ओवरलोड कंडीशन किस प्रकार चेक किया जाता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।